सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे सवाल है, फेरस ऑक्साइड हैज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर एंड एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 5 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो दी हुई है एज लेंथ, मतलब ए दी हुई है 5 एंगस्ट्रॉम। ओके, आगे एज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ द फेरस ऑक्साइड टू बी, एज्यूम डेंसिटी भी दी हुई है। डेंसिटी कितनी दी हुई है? 3.84 ग्राम पर सीएम क्यूब। ओके, अब देखो एज अ डेंसिटी इन्होंने दी हुई है सीएम क्यूब में, तो हमें इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो 5 एंगस्ट्रॉम को अगर सेंटीमीटर करें तो वो होता है 5 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ओके, आगे द नंबर ऑफ Fe+2 एंड O2- आयंस प्रेजेंट इन ईच यूनिट सेल इज डैश डैश। ओके, अब डेंसिटी जो दी हुई है वो किसकी दी हुई है? फेरस ऑक्साइड की। फेरस ऑक्साइड का फार्मूला होता है FeO। ये हमें मालूम होना चाहिए, बाद में ये काम में आएगा। तो अब देखो डेंसिटी दी हुई है, एरिया सॉरी एज लेंथ मालूम है, तो हम वहां पे वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? एज लेंथ का क्यूब। एज लेंथ है 5 इंटू 10⁻⁸ का क्यूब, तो वो हो जाएगा 125 इंटू 10⁻24। ओके, तो ये आ गया तुम्हारा वॉल्यूम। अब आगे हमको मालूम है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे डेंसिटी मालूम है, वॉल्यूम मालूम है, तो मास निकाल सकते हैं। तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यहाँ पे डेंसिटी और वॉल्यूम की मदद से हम मास निकाल सकते हैं, लेकिन मास किसका निकालना है? मास यूनिट सेल का निकालना है। ओके, तो यूनिट सेल का मास जब हम निकालेंगे तो वो क्या होगा? अवोगाड्रोस नंबर इंटू जो भी तुम्हारी डेंसिटी आने वाली है सिंगल की उतनी। ओके, सो अवोगाड्रोस नंबर इंटू हम लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, तो अब अवोगाड्रोस नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, इंटू डेंसिटी तुम्हारी कितनी है? तो इट इज 125 इंटू 10⁻24 24 इंटू यहाँ पे इंटू यहाँ पे और एक क्या होगा? दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है? 3.84। ओके, तो इस सब का अगर हम कैलकुलेशन करें तो जब ये पूरा कैलकुलेशन किया जाएगा तो यहाँ पे टोटल मास क्या मिलेगा? 288 AMU। ओके, मतलब मास ऑफ, ये किसका है? यूनिट सेल का है, यूनिट सेल। ओके, द मास ऑफ यूनिट सेल। अब देखो मास ऑफ यूनिट सेल तुमको मालूम है, और हमको ये मालूम है कि ये जो दिया हुआ क्रिस्टल है फेरस ऑक्साइड का है। फेरस ऑक्साइड का तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? फेरस ऑक्साइड का फार्मूला मास हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? फेरस ऑक्साइड का फार्मूला मास निकाल सकते हैं। ओके, तो देखो FeO का मास क्या होगा? FeO फार्मूला मास इसका होगा, Fe का होता है 56, ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये टोटल आ जाएगा कितना? 72 AMU। तो हम क्या करेंगे? तो टोटल मास डिवाइडेड बाय द फार्मूला मास। ओके, तो टोटल मास कितना है? 288 अपॉन फार्मूला मास कितना है? 72। तो ये अगर हम करेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा 4। इसका मतलब 4 यूनिट्स प्रेजेंट है किसके? FeO के। इसका मतलब 4 Fe+2 प्रेजेंट है और 4 O-2 प्रेजेंट है, जो 4 Fe2+ and 4 O2-। So this is the correct option. So hope you understood it well.